गुड मॉर्निंग किड्स। वेलकम बैक टू ईवीएस क्लास। अच्छा, आपको पता है कल आपका बर्थडे है। यस, कल आपका बर्थडे है और आपको आपके फ्रेंड को इनवाइट करना है अपने घर पे बर्थडे पार्टी के लिए। लेकिन उसने तो आपका घर देखा ही नहीं है। फिर कैसे आएगा आपका फ्रेंड आपके घर? तो आप क्या बताओगे उसको? कैसे एक्सप्लेन करोगे कि कहाँ आना है उसे? सपोज़ आपका घर है यहाँ, ठीक है? आपका घर है यहाँ पर। अब आपको आपके फ्रेंड को बुलाना है, तो आप क्या बोलोगे? सपोज़ आपका फ्रेंड यहाँ से कहीं से आता है, तो आप बोलोगे कि स्ट्रेट आना, फिर लेफ़्ट लेना, फिर थोड़ी दूर और स्ट्रेट आना, फिर यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देगी तुम्हें, फिर वहाँ से उस बिल्डिंग से तुम अंदर की साइड आना, उस बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे निकल के अंदर की साइड आओगे, फिर वहाँ से फिर डायरेक्शन उसको बताओगे कि यहाँ से फिर एक डायरेक्शन लेना, तुम इधर से स्ट्रेट आओगे, फिर थोड़ा सा और स्ट्रेट आओगे, स्ट्रेट आना है, ठीक है? स्ट्रेट आओगे और फिर मेरा घर यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या शो किया? इस तरह से आपने क्या बताया? एक स्पेसिफिक प्लेस बताया कि देखिए यहाँ से तुम चलोगे, ठीक है? यहाँ आओगे, फिर यहाँ से इधर आना, फिर ऐसे आओगे, फिर थोड़ा सा और टर्न लोगे, फिर एक आपको बिल्डिंग दिखाई देगी। तो ये बिल्डिंग क्या है? ये बिल्डिंग हमने हमने क्या बताया? तो इस बिल्डिंग को हमने एज अ लैंडमार्क यूज़ किया है, ठीक है? कि बिल्डिंग होगा, फिर बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे आके आप अंदर एक स्ट्रीट जा रही है, आप उस गली में जाओगे, देन वहाँ से स्ट्रेट आओगे और मेरा घर मिल जाएगा। तो आपने ये क्या किया? आपने जहाँ से जहाँ पर वो है और आपने यहाँ तक का एक मैप यानी कि एक रास्ता ये ड्रॉ करके उसको बताया। तो ये क्या है? ये एक मैपिंग हुई कि आपने ये मैप करके उसको समझाया कि ये ऐसे-ऐसे तुम्हें आना है। तो इस तरह से आपका फ्रेंड जो भी है या जो आपकी फ्रेंड है वो इस तरह से इस मैप को फॉलो करते हुए आपके घर तक आ जाएगी। तो मैप क्या करते हैं? मैप आपको डायरेक्शन के हेल्प से आपको रूट यानी कि रास्ता बताते हैं कि ऐसे ऐसे, और वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मैपिंग द नेबरहुड, चैप्टर नंबर 16। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे अबाउट मैपिंग, कि मैपिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है, या फिर ये क्या होता है। फाइंडिंग आवर वे, फाइंडिंग आवर वे, जैसे कि बर्थडे पार्टी के लिए आपने अपने फ्रेंड को बताया ऐसे ऐसे आना है, तो वो उसको फॉलो करते हुए आप तक पहुंच जाएंगे। नाउ सपोज ओके वन ऑफ योर फ्रेंड्स आस्क यू हाउ टू गेट टू योर हाउस। आपसे आपका फ्रेंड कोई भी पूछता है कि वो आपके घर तक कैसे आ सकता है, तो आप वो उसको इसी तरह से जो भी है पार्थ, जो भी रूट डायरेक्शन है उसको इंस्ट्रक्ट करोगे, देन वो उसको वन बाय वन फॉलो करके आप तक पहुंच जाएगा। तो ये इस ड्राइंग को जो भी हमने ड्रॉ किया था उस ड्राइंग को ही हम क्या बोलते हैं? इज नॉन एज अ मैप, क्योंकि उसके सहारे ही तो आप उसके अपने फ्रेंड तक पहुंच पा रहे हो। तो मैप्स हेल्प पीपल टू नो द प्रॉपर लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन एन एरिया। तो उस एरिया में उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, कहाँ है, तो मैप हमें ये बताते हैं। अच्छा, आपने मैप गूगल मैप के बारे में भी उसका भी यूज़ किया होगा। तो गूगल मैप क्या करता है? जहाँ आप होते हो आप वहाँ की लोकेशन उसमें फिट करते हो, देन जहाँ आपको जाना होता है, आपकी डेस्टिनेशन जहाँ होती है, आप वहाँ अपनी लोकेशन सेट करते हो, देन गूगल आपको वन बाय वन वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस देता है, हम फॉलो करते हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। तो गूगल मैप सेम ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है? इन अदर वर्ड्स अ मैप इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया टू शो रूट्स एंड लोकेशंस इन दैट एरिया। तो मैप क्या है? मैप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको दिखाई देता है कि हाँ इसके बाद यहाँ 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 जाना है, ऐसा जाना है, वैसा जाना है। तो वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उस एरिया को शो करता है हम हमारे सामने, और बस हम उसको फॉलो करते जाते हैं और पहुंच जाते हैं, ठीक है? हियर गेट सेट गो, ये नहीं देखा था हमने। यहाँ पे क्या करना है हमें? लुक एट द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर्स, जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है, सर्कल द वंस दैट यू हैव इन योर नेबरहुड, और जो आपको आपके आसपास आपके नेबरहुड में दिखाई देता है, ठीक है? उस पर आपको टिक लगाना है। इनमें से कुछ है क्या, तो उस पर आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, बेटा ये आपको पढ़ के और ये आपको खुद करना है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट डायरेक्शन। अब डायरेक्शंस कितनी होती है? मेनली 4 होती है।
east, west, north, left and right. We already know about left and right. When we use left or right to explain the way to someone, they are known as directions. Maps use directions to make it easier for us to figure out where to go. अब लेफ्ट राइट हमें समझ में आता है, तो ये लेफ्ट राइट क्या है? डायरेक्शन है. नाउ ये डायरेक्शन हुई कि हाँ आपको आपके स्ट्रेट चलना है, देन लेफ्ट टर्न होना है, देन फिर से स्ट्रेट आना है, फिर राइट टर्न लेना है, आपका फर्स्ट राइट, आपका सेकंड राइट, इस तरह का आपने सुना होगा. तो ये क्या है? ये हम रूट से ही डिफाइन करते हैं, रास्ते ही बताते हैं, समझाते हैं. तो ये भी एक क्या है? डायरेक्शंस हैं. नाउ अब मेनली और क्या डायरेक्शंस 4 टाइप की होती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ठीक है, ये भी डायरेक्शन है. व्हेन वी ड्रॉ अ मैप of a small area like a small part of neighborhood, then using direction like left or right is enough. But अब लेफ्ट राइट जब आपको किसी छोटे से एरिया को, जैसे सपोज कर लो इतने से एरिया में बस इधर उधर जाना है, तो आप आपका लेफ्ट राइट ऐसे करके डिफाइन कर सकते हो. लेकिन अगर हमें बड़े लेवल पे मैप ड्रॉ करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा? But when we draw maps on larger areas like a town or city, we use the 4 important directions of the earth, also called cardinal directions. तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसको हम और क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस. ओके. तो जब भी हमें बड़े बड़े मैप्स बनाने रहते हैं, बड़े बड़े मैप्स मतलब बड़े मैप तब होंगे ना जब एरिया बड़ा होगा, छोटे मैप तब होंगे जब एरिया छोटा होगा. ठीक है, तो जब एरिया बड़ा है तो आपको बड़े मैप की ज़रूरत पड़ेगी, और जब उस मैप में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये सब है, तो ये इस डायरेक्शंस को हम 4 जो इम्पोर्टेंट हमारी डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल डायरेक्शंस. ओके. नाउ मैप्स हैव नॉर्थ ऑन टॉप विथ साउथ एट द बॉटम. तो नॉर्थ कहाँ होता है? टॉप पे होता है. ठीक है, साउथ कहाँ होता है? बॉटम में होता है. ऊपर की साइड में नॉर्थ हो गया, नीचे की साइड में साउथ हो गया. ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया. नाउ ईस्ट ऑन द राइट एंड वेस्ट ऑन द लेफ्ट. और ईस्ट डायरेक्शन किधर है? राइट साइड में. एंड वेस्ट किधर है? लेफ्ट साइड में. ठीक है, नॉर्थ ऊपर की साइड, साउथ नीचे की साइड, और आपके राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में ईस्ट, और वेस्ट साइड में लेफ्ट साइड में वेस्ट. ओके. नाउ एक्टिविटी 2. ना अब ईस्ट वेस्ट आपको पता है, देन आपको यहाँ पे उसके नेम्स लिखने हैं. अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इन दोनों के बीच में क्या डायरेक्शन आएगी वो लिखना है आपको. ये एक्टिविटी है, आपको खुद करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट है मैप स्केल. अब मैप स्केल क्या है? अब मैप स्केल नाम से जैसा समझ में आ रहा है, मैप स्केल मेजरमेंट का ही है, इक्विपमेंट, टूल्स. नाउ अ मैप रिप्रेजेंट्स एन एरिया एंड टेल अस द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लैंडमार्क्स. ये मैप की हमें क्या शो कर रहा है? ये लैंडमार्क क्या होते हैं बेटा? जो उस एरिया को में वो फेमस हो, या फिर हम उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर लें कि हाँ उसके बारे में तो अप्रॉक्स सभी को पता है. जैसे कि कोई फेमस बिल्डिंग हो, या फिर पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, तो वो सभी को उसका नॉलेज रहता है. तो वो लैंडमार्क जो वहाँ का फेमस हो या इजीली रिकॉग्नाइज हो जाए, ऐसी कोई प्लेस. ठीक है, तो वो होता है लैंडमार्क्स. तो ये क्या करते हैं? एग्जैक्ट डिस्टेंस को बताते हैं. मैप क्या रिप्रेजेंट्स करते हैं? मैप रिप्रेजेंट्स एन एरिया एंड टेल अस द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लैंडमार्क्स. द एक्चुअल डिस्टेंस इज ऑलवेज इन रेशियो विद द डिस्टेंस शोन ऑन मैप. ये एक प्रॉपर रेशियो में होते हैं, जो कि हम अब जैसे कि रेशो इन द सेंस, अब 1 किलोमीटर को अगर हमको शो करना होगा तो 1 किलोमीटर को क्या मैं इस बुक पे इतनी स्पेस पे शो कर सकती हूँ क्या? नहीं. लेकिन उसका कुछ स्केल बना हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक को मैं 1 किलोमीटर मानूंगी, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के को मैं 1 किलोमीटर मानूंगी. ठीक है, तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं अपना मैप. ऐसे हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑन अ मैप में रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर. देखो, ठीक है, 1 किलोमीटर को शो करने के लिए हम इस पे 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल छोटा सा 1 सेंटीमीटर, तो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हम 1 किलोमीटर
ऐसा डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको हम किस में मेजर बता रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर में। ठीक है, मैप स्केल इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस। यस, अब एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, मान लो 5 kg, 5 किलोमीटर का है। ठीक है, 5 किलोमीटर का है, तो मैप पे मैं कैसे बताऊंगी इसको, 5 सेंटीमीटर में बताऊंगी। ठीक है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर का। तो इन दोनों का जो रिलेशन है, मैप स्केल इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस। तो जो मैप पे डिस्टेंस है वो और जो एक्चुअल डिस्टेंस है उन दोनों का वो कनेक्शन होता है, उसमें उन दोनों को कनेक्ट करते हैं आपस में, उनका रिलेशन होता है, उसको हम मैप स्केल बोलते हैं। दिख रही है आपको यहाँ पे मैप स्केल, 0 से 50, फिर 50 से 100, 100 से मतलब 50-50 का डिफरेंस चल रहा है इसमें। 0 से 50, फिर 50 और प्लस कर दो तो 100, फिर 100 में 50 प्लस कर दो तो 150, फिर 50 प्लस कर दो तो 200। इस तरह से 50-50 का रेशो चल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये है मैप स्केल। मैप स्केल्स आर मेंशन्ड इन द कॉर्नर ऑफ अ मैप and are shown as either a ratio or a bar scale or equivalent unit scale। अब हम किसको कितना मेज़र कर रहे हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, तो ये यूनिट कहाँ लिखी होती है, ये मैप के साइड में लिखी होती है। ठीक है, इस तरह की स्केल हमारी मैप के साइड में लिखी हुई होती है कि हम किसको कितना मेज़र करके वो मैप बनाया गया है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैप लीजेंड। मैप लीजेंड ये क्या है, लेट्स सी। Every map has a key or chart that gives a description of a various symbols used on the map। Yes, अब मैप में बहुत सारे सिम्बॉल्स यूज़ होते हैं, तो ये सिम्बॉल्स का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिलता है, इन सब का जो डिस्क्रिप्शन रहता है किसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, मैप्स हैव ग्रीन कलर टू शो द फॉरेस्ट एरिया। यस, अब ग्रीनरी है तो वो फॉरेस्ट एरिया को शो करेगी। ब्लू कलर टू शो ओशियन, रिवर्स एंड अदर वाटर रिसोर्सेज और बॉडीज। ठीक है, दिस सिम्बल्स आर शोन इन द कॉर्नर इन द फॉर्म ऑफ लीजेंड। तो ये लीजेंड के फॉर्म में हमारे मैप के कॉर्नर में ये भी डिटेल्स जो होती है सब शो की जाती है। तो मैप लीजेंड हम इसको बोलते हैं, किसको, जैसे वाटर को शो कर दिया हमने ब्लू से, जो भी वाटर एरिया होगा उसको हमने ब्लू से शो कर दिया, जो ग्रीन है उसको हमने फॉरेस्ट है उसको हमने ग्रीन से शो कर दिया। तो ये सब क्या है, मैप लीजेंड है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैप लीजेंड। कैसे, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री, तो अगर जहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज होगी तो वहाँ पर इस तरह से शो किया जाएगा, स्टेट बाउंड्री को बड़े बड़े थोड़े डॉट से, फिर मेटल्ड रोड, जो मेटल्ड रोड है उसको इस तरह से, अनमेटल्ड रोड जो ऐसे कच्चा कच्चा होगा उसको ऐसे, ब्रिज को ऐसे शो करेंगे, रेलवे लाइन इन दैट मैनर, वेल एंड टैंक इस तरह से। नाउ स्ट्रीम, ऐसा नदी जैसा दिख रहा है ना स्ट्रीम, फॉरेस्ट ऐसे ग्रीन, कैपिटल सिटी, जो कैपिटल सिटी है उनको इस वे में, इस सर्कल में। ठीक है, टेम्पल को ऐसे शो करना है, चर्च को ये ऐसे, मॉस्क्यू इन दैट मैनर, पोस्ट ऑफिस PO, पुलिस स्टेशन PS। दिख रहा है आपको, तो ये सब क्या है, मैप लीजेंट है, इनको हम बोलते हैं लीजेंट। अब मैप पे हम ऐसे, रिवर है तो रिवर लिखने तो नहीं जाएंगे ना, या फिर फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट लिखने नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ पे ऐसे कलर कर देंगे या ऐसे सिंबल्स बना देंगे, छोटा सा भी बना दिया तो हमें समझ में आता है अच्छा यहाँ पे ये ऐसा है और यहाँ पे ये है, इस तरह से। तो ये है हमारे पास मैप लीजेंड्स। ओके, आई होप अब आपको मैप लीजेंड समझ में आ गया होगा। तो ये और भी सिंबल्स आप लोग देखिएगा, और भी मैप जो हैं उनको सर्च कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।